कटरीना कैफ प्रेग्नेंट हैं। सिनेमा की दुनिया में पिछले कई दिनों से ये खबर छाई हुई है। 23 सितंबर को एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कटरीना ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कटरीना अपनी प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में है, लेकिन बात सिर्फ इतनी होती तो हम सेहत में इसका जिक्र नहीं करते। असल में जब से कटरीना ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया है, तब से इंटरनेट पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। लोग कटरीना की उम्र और प्रेगनेंसी को लेकर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। हम ट्रोल्स की बात नहीं कर रहे हैं, उन पर तो ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। दरअसल आम राय ये है कि लेट प्रेगनेंसी माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इस बारे में हमने बात की सेंटर फॉर इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्शन गुरुग्राम में गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत राणा अरोड़ा से। जाना क्या आज के समय में भी उम्र मायने रखती है जब बात प्रेगनेंसी की हो तो, या ये बस पुरानी बातें हैं। डॉक्टर पुनीत कहती हैं कि 35 या 40 की उम्र के बाद प्रेगनेंसी प्लान करने में कुछ चिंताएं होती ही हैं, जैसे महिलाओं के एग्स यानी अंडों की क्वालिटी कम होना, कंसीव करने में दिक्कतें आना, मिसकैरेज या बच्चे को जीन से जुड़ी कोई दिक्कतें होना। इन सब चीज़ों का रिस्क बढ़ जाता है। उम्र बढ़ने पर शरीर में कुछ हार्मोन्स कम हो जाते हैं, जिससे ओव्यूलेशन में दिक्कत आती है। ओव्यूलेशन यानी वो समय जब महिलाओं की ओवरी से अंडा रिलीज होता है। साथ ही ब्लड प्रेशर और प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर महिला की लाइफस्टाइल हेल्दी है, वो बैलेंस्ड डाइट लेती हैं, रोज़ एक्सरसाइज करती हैं, योगा करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, फिट हैं, स्ट्रेस कम लेती हैं, तो 40 के बाद भी प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ हो सकती है। अगर टाइम टू टाइम डॉक्टर से जांच कराई जाए, उनके कहने पर फोलिक एसिड और ज़रूरी सप्लीमेंट्स लिए जाएं, तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ना के बराबर हो जाता है। आजकल मेडिकल मॉनिटरिंग बेहतर हो गई है, जिससे हाई रिस्क के बावजूद सेफ डिलीवरी आराम से की जा सकती है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर एक ख़ास उम्र निकल गई तो एग्स की क्वालिटी कम हो जाएगी, जिससे महिला का प्रेग्नेंट होना नामुमकिन हो जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिलाओं के पास एग फ्रीजिंग जैसा एक अच्छा ऑप्शन है। एग फ्रीजिंग में महिलाओं के एग्स को बाहर निकालकर फ्रीज कर दिया जाता है। इससे आगे चलकर हेल्दी एग से प्रेगनेंसी मुमकिन हो सकती है। ये उन महिलाओं के लिए बहुत काम का है जो अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। अगर एग फ्रीज ना कराने हो तो महिला को हर कुछ समय पर अपने ओवेरियन रिजर्व की जांच जरूर करवानी चाहिए। ओवेरियन रिजर्व एक टर्म है जो बताता है कि महिला के एग्स की क्वालिटी और संख्या कितनी है। एग्स की क्वालिटी अच्छी रखने में आपकी डाइट बहुत मदद करती है। एक ऐसी डाइट जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन C, D और E ज़्यादा हो। साथ ही सिगरेट और शराब से दूरी बहुत ज़रूरी है। फिर भी अगर किसी तरह की मुश्किल आए तो IVF और ICSI जैसे एडवांस टेक्निक्स मौजूद हैं। IVF में महिला के अंडे और पुरुष के स्पर्म को लैब में मिलाया जाता है। फिर इससे बनने वाले भ्रूण यानी एम्ब्रियो को महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। वहीं ICSI यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन IVF का एक एडवांस्ड रूप है। इसमें एक स्पर्म को सीधे अंडे में इंजेक्ट किया जाता है। एक बार जब प्रेगनेंसी हो जाए तो PGT यानी कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। इस टेस्ट से लैब में बने भ्रूण की जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है, ताकि पता चल सके कि भ्रूण में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या कोई दूसरी दिक्कत तो नहीं। इसके साथ ही रेगुलर अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट से माँ और बच्चे की हेल्थ लगातार मॉनिटर की जाती है। ज़रूरत पड़ने पर समय रहते इलाज शुरू किया जाता है। प्रेगनेंसी की हर स्टेज में डॉक्टर की गाइडेंस लेना ज़रूरी है, ताकि खतरों को काफ़ी हद तक टाला जा सके और प्रेगनेंसी और डिलीवरी दोनों सेफ रहें।